के बाद आइए सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों का क्या कहना है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और ये बहुत बड़ी शक्ति देगा। आज का जो चरण है, आज जहां जहां वोटिंग हो रही है और सुबह से खबर आ रही है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग, नाउ इट्स 8 o'clock, और वहां पर लाइन कतार काफी लंबी देखी जा रही है और ये एक बहुत सुंदर संकेत है जहां पे एक रामराज्य के साथ, सत्यता के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ लोगों का भाजपा के साथ विश्वास है वो बरकरार है। जनता दे रही है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि हम इस बार अपने घर का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति चुनेंगे और वो सामने चीजें आ रही हैं। बहुत 10 साल दे दिया ना भाई, एक 5 बार हमको एक बार हमें भी दे के देखो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो निश्चित तौर से जनता ने मन बना लिया है कि हम इस बार अपने बेटे, अपने परिवार के बेटे काशीलाल अजहरा के साथ रहे। ये दर्शाता है कि वो हताश हैं, निराश हैं और परिणामों का आभास उन्हें बहुत पहले हो चुका था और कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति है। वो ये मान चुके हैं कि देश के मतदाता ने उनको नकार दिया है और तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और 7वें और आखिरी चरण के लिए सबके अपनी अपनी जीत के दावे हैं। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तो इंडिया गठबंधन की 400 सीट पर पार होने का दावा किया है। अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। इस बार आपकी सरकार बन रही है ना? सरकार तो बन रही है मैडम। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन्हें फिर आशीर्वाद दे रही है। वहीं कंगना रनौत ने कहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में मोदी की लहर है। अगले 5 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया एक उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और उस उम्मीद पर खरे उतरना हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी है। और जब प्रधानमंत्री जी हमें उसमें लीड करेंगे तो हर भारतीय ऊर्जा के साथ भरा हो। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। ये 57 की 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी तक जो है हम लोगों का आंकड़ा लगभग 360 के आसपास था। ये 57 जुड़ जाएगा तो 411 से लेकर 417 हो जाएगा। और 7वें चरण के लिए बिहार की भी 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार के नेताओं के भी अपनी जीत के दावे हैं। आइए देखते हैं। नहीं, अभी तो रिजल्ट की बात हुई ना। सर माहौल क्या लग रहा है? आप क्या माहौल लग रहा है? तो अंतिम है, सब कुछ हो चुका है। क्या आप लोग एक तरफा हम लोग सरकार, हम आपको पहले भी बोले, बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है और हम लोग 300 पार हो रहे हैं। प्रसन्नता है। मैं हमेशा यही वोट देता हूँ। ये मेरा बूथ है, वर्षों से आता हूँ। एक बात ध्यान रखिए, जनता स्थायी सरकार के लिए वोट दे रही है, मोदी जी के लिए वोट दे रही है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि देश मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ा है, बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी के साथ गरीब खड़ा है और जब गरीब खड़ा होता है ना तो वोट से, ईवीएम से कहते फटाफट नहीं, घना घन वोट निकलेगा। और जब घना घन निकलेगा तो लोगों की आंखें भी उसी तरह से टनाटन चौंकी आएगा। तो ये घनाघन वोट निकलेगा, लेकिन ये वोट किसके पास जाएगा ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आखिरी दौर यानी 7वां चरण चल रहा है। मतदान अंतिम दौर में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। लगातार आपको ताजा अपडेट हम देते